राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगी शुरुआत। निश्चय पोर्टल का भी होगा शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा। कहा, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के 1900 पदों पर जल्द होगी बहाली। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अनंत चतुर्दशी की धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन आज। भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। 11 और 12 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करेंगी। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति इस मौके पर निश्चय पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की है, जिससे टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा के बीच कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण किया। और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की बनी ये प्रतिमा 65 मीट्रिक टन वजन वाली है। प्रधानमंत्री ने देश के अमृतकाल के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा के अनावरण को आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत की आभा बताया। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां पहले किंग जॉर्ज की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का स्कूली बच्चों के साथ अवलोकन किया। विस्टा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिकता को भी समेटे हुए है। साथ ही पर्यावरण का भी यहाँ खासा ख्याल रखा गया है। साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी सड़क कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग कर्तव्य पथ से होकर जाता है और जन सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए ये नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लोगों की सुविधाओं के मुताबिक रीडेवलप किया गया है। अब ये विहंगम, अद्भुत और मनमोहक दिखने लगा है। यहाँ 106 सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग की सुविधा, खाने पीने के स्टॉल की व्यवस्था की गई है। लाल ग्रेनाइट पत्थरों से पैदल मार्ग बनाया गया है और बैठने के लिए बेंच भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने देश के अमृत काल के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें किए गए बदलावों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया था। पुनर्विकास की खास बात यह भी है कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पुनर्विकास को साकार करने वाले श्रमजीवी वर्ग के लोगों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री ने देश के अभूतपूर्व विकास में जुटे श्रमजीवियों का आभार जताया। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें परिवार सहित विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक होते इंफ्रा में विकास के सभी आयामों को बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी इंफ्रा में बदलाव जारी है। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को एक सांस्कृतिक बदलाव करार दिया। उन्होंने बताया कि नई आभा, नई ऊर्जा में भविष्य का भारत समाहित है। वहीं प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को नागरिकों में कर्तव्य की भावना का प्रवाह करने के लिए प्रेरणादायक बताया। अनुज यादव। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,093 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,768 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 49,636 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में कई मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 75 बाइकर्स द्वारा 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अखिल भारतीय बाइक राइड फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली
फ्रीडम बाइकर्स रैली जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही है, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर पिछले कई दिनों से जारी अनिश्चितता की स्थिति का जल्द ही पटाक्षेप हो सकता है। राजभवन के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस अपने स्वास्थ्य जांच के बाद रांची लौट आए हैं। राज्यपाल के लौटने के बाद अब पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस बीच श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सुदूरवर्ती जोलडीहा गांव में स्थित सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों की समस्याओं से अवगत होते हुए जल्द ही उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। श्री भोक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोई भी बंद लिफाफे को इतने दिनों तक बंद नहीं रखा जा सकता। चुनाव होगा महागठबंधन का, तो अभी हम लोग 51 है, आने वाला हम लोग 71 हो जाएंगे, क्योंकि सबका एक ही आवाज़ है कि जो सरकार राज्य के लिए, विकास के लिए, गरीबों के लिए, पदाधिकारियों के लिए जो काम किया कि कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं। तो सबसे पुराना मांग था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1900 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स और अन्य पारा मेडिकल कर्मियों के पद शामिल हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लगभग 100 चिकित्सक बहाल किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी ली। श्री गुप्ता ने बताया कि देवघर स्थित एम्स का नामकरण झारखंड के किसी महापुरुष के नाम पर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया गया है। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में राजद के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री भोक्ता ने कहा कि संगठन के माध्यम से सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार के द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है, संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गरीबों को जन कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन की स्वीकृति, विधवा पेंशन की स्वीकृति, विकलांग पेंशन की स्वीकृति, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, जैसे पारा शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सेविका सहायिका जो 1.5 लाख महिलाएं लाठी खा रही थी, आंदोलन कर रही थी, पुराना मांग था, राज्य सरकार ने पूरा करने का काम किया। गिरिडीह नगर निगम के शौचालय से निकलने वाली मलमूत्र की सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई है। सेप्टिक टैंक से मल निकालकर उससे खाद बनाया जाएगा। प्लांट के इंचार्ज शाश्वत भौम का कहना है कि सेप्टिक टैंक में मल एक जगह जमा हो जाता है, जबकि पानी टंकी से निकलकर नाला, नदी और तालाब तक जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट स्वच्छ भारत अभियान को गति देगा। नगर निगम झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां पे सेप्टेज का कार्य 25 करोड़ की लागत से पूर्ण कराया, जो फंक्शनल है। ये अपने आप में झारखंड का प्रथम सेप्टेज वर्क है जिसका कार्य पूर्ण। मेरा नाम है शाश्वत भौम। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको। 52 किलो लीटर पर डे, ठीक है। ये हमारे जो पीछे टैंकर लगी हुई है, एक एक टैंकर का कैपेसिटी है 3000 लीटर।
राज्य के 5 नए कोयला खदानों में इस वर्ष के अंत तक कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा। इनमें हजारीबाग के 3 और पाकुड़ तथा पलामू का एक कोल ब्लॉक शामिल है। इन कोल ब्लॉकों में खनन शुरू होने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं बिजली संयंत्रों को समुचित कोयला भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। रांची के मोरहाबादी में चल रहे सेना की बहाली में साहिबगंज के युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कल रात साहिबगंज से रांची वनांचल एक्सप्रेस से युवाओं का जत्था रांची के लिए रवाना हुआ। इसके अलावा 2 बसों से भी युवा अग्निवीर बनने के लिए रवाना हुए। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अनंत चतुर्दशी की धूम है। अहले सुबह से ही अनंत चतुर्दशी को लेकर मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। अनंत चतुर्दशी को लेकर कई राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। मुंबई और पुणे में विशाल गणेश मंडलों में बड़ी संख्या में सामान्य जनों, गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं ने गणेश जी से आशीर्वाद लिया। इस बीच राज्य में स्थानीय निकायों ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सभी प्रबंध किए हैं। हमारे संवाददाता की खबर के मुताबिक पर्यटन विभाग ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए AC मंडप बनाए हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक वर्षापात 54.2 मिलीमीटर हजारीबाग के कुनार में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है और यही हालात आगामी 14 सितंबर तक बने रहेंगे। विभाग के अनुसार 11 और 12 सितंबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
रांची के 2 पर्वतारोहियों आदित्य कुमार और संतोष कुमार सिन्हा ने 19,600 फीट ऊंची माउंट कनामो शिखर पर तिरंगा फहराया। वे माउंट कनामो पर्वत शिखर फतह करने के बाद 11 सितंबर को विश्व प्रसिद्ध मैराथन में भाग लेंगे। रांची के पर्वतारोही आदित्य कुमार और संतोष कुमार सिन्हा रांची के सीसीएल में कार्यरत हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा है। मैं सीसीएल रांची से हूं और हम लोगों ने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ कुछ विशेष रूप से मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश आए और हम लोगों ने माउंट कनामो जो लगभग 19,600 फीट हाइट है वो सक्सेसफुली क्लाइंब किया है 6 तारीख को और अभी हम लोग लद्दाख मैराथन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अभी फिलहाल और अब रुक करते हैं खेलों का। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत ने अपने अंतिम मैच में कल अफगानिस्तान को 101 रन से पराजित किया। हालांकि भारत फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी। भारत के लिए भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कल रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर जेवलिन फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण यातायात पुलिस ने आज से ऑटो और ई रिक्शा का ट्रायल के आधार पर रूट डायवर्ट किया है। जिला प्रशासन की ओर से कार और बाइक का रूट भी डायवर्ट किया गया है। वहीं कांटाटोली चौक से 50 मीटर दूरी पर चारों ओर से किसी भी तरह के वाहनों का पड़ाव वर्जित कर दिया गया है। पलामू के उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा है कि बाल संरक्षण समाज, सामाजिक संगठन और सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपराध से बचाने एवं उनका संरक्षण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डीएमएफटी की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान बुनियादी तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आंगनबाड़ी केंद्र का आधुनिकीकरण के संदर्भ में चयनित योजनाओं के लिए प्रस्तावित प्रकलन की समीक्षा की गई। सिमडेगा की उपायुक्त ने जिले में बुनियादी शिक्षा एवं बच्चों के लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के मद्देनजर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव ने जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अंतर विभागीय समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों को भी ग्राम सभा के माध्यम से यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिए। पलामू के उपायुक्त ए दोड्डे पाटन और पड़वा के प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर आमजनों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पाटन और पड़वा के प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। दक्षिण पूर्व रेलवे मिन्स कांग्रेस रांची के प्रतिनिधि ने एनएफईआर के वार्षिक 30वें महाधिवेशन में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में पूरे भारत के सभी 17 जोन और 7 प्रोडक्शन यूनिट से लगभग 10,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के मलटूटी ब्राम्बे पुल के नीचे एक अज्ञात शव मिला है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों के द्वारा दूसरी जगह घटना को अंजाम देकर छुपाने की नीयत से पुल के नीचे शव को फेंक दिया गया है। मांडर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। देवघर नगर निगम क्षेत्र के 612 लाभुकों ने सरकारी राशि लेकर आवास का कार्य नहीं कराया है। अब इन लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी की जा रही है। रांची जिले के सीटीओ टीओपी के हाजत से फरार कुख्यात अपराधी तथा पीएलएफआई का पूर्व सदस्य राजू गोप को रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। उसने 3 सितंबर को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आयुक्त कार्यालय में नीलाम पत्र वादों एवं लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त ने नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता जताई।
रांची प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 18 सितंबर तक होगा। इसकी घोषणा पेयजल मंत्री सह झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने मीडिया कप ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण भी किया। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार का पोषण अभियान गुमला जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। खुशियों से महका घर संसार, मन रहा गोद भराई का त्योहार। झारखंड राज्य में अंतिम छोर में बसे गुमला जिले को कुदरत ने बड़े ही नाज़ो अंदाज से संवारा है। इसी तरह गुमला जिले की गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत को संवार रहा है केंद्र सरकार का पोषण अभियान। माँ बनने की खुशी दुगनी हो जाती है जब माँ और बच्चा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली अपनाते हैं। इनके पोषण का खास ख्याल रख रहा है पोषण अभियान। ये अभियान 5 साल तक के शिशुओं और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार के साथ उसकी संपूर्ण जानकारी भी देते हैं। यहाँ के जो भी गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं और 0 से 6 माह के बच्चों के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनमें जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसी योजना से लाभान्वित हुई शशिकला खलखो। आइए गुमला की शशिकला से मिलते हैं। पोषण अभियान योजना हमें आंगनबाड़ी दीदी के द्वारा पता चला। इस अभियान के तहत से हमें गर्भवती के दौरान गोद भराई का रस्म किया गया। इस अभियान के तहत हमें बहुत सहयोग मिला। पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया और पौष्टिक आहार दिया गया। इस अभियान के तहत पोषण किट दिया गया। घर तक समय से राशन पहुंचाया गया। पोषण अभियान योजना की वजह से आज मैं और मेरा बच्चा सुपोषित हैं। पोषण अभियान योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पोषण अभियान दे रहा सुपोषण का सशक्त प्रमाण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगी शुरुआत। निक्षय पोर्टल का भी होगा शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा। कहा, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के 1900 पदों पर जल्द होगी बहाली। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अनंत चतुर्दशी की धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन आज। भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। 11 और 12 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी।